संख्याओं के अंकित मान और जातीय मान के बारे में पढ़ेंगे। अंकित मान क्या होता है, जातीय मान क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको स्थानीय मान के बारे में बताया था। आज हम अंकित मान या फिर जातीय मान के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अंकित मान या फिर जातीय मान दोनों एक ही नाम है, दोनों का एक ही मतलब है। अंकित मान निकालना हो या जातीय मान निकालना हो, बात एक ही है और एक ही तरीका है। तो आप इस चीज को समझें। मान लीजिए आपसे पूछता है कि 7 का अंकित मान या फिर जातीय मान बताइए, तो 7 का अंकित मान या फिर जातीय मान आप कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको 7 का अंकित मान कहता है, तो 7 का अंकित मान 7 ही है। 7 का अंकित मान 7 ही है। इसमें गुणा किसी से नहीं होनी है, किसी से जीरो नहीं लगाना है, ना इसमें किसी से गुणा करनी है। मान लीजिए 5 का अंकित मान कहता है, तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा। 5 का अंकित मान क्या होगा, 5 ही होगा। ऐसे ही मान लीजिए आपसे कहता है 2 का अंकित मान या फिर जातीय मान, तो आप 2 का अंकित मान या फिर जातीय मान 2 ही बताएंगे। इसमें जिस अंक का अंकित मान या जातीय मान पूछते हैं वही इसका उत्तर भी होता है। 3 का अंकित मान या फिर जातीय मान 3 ही है। ऐसे ही 6 का अंकित मान 6 है, 4 का अंकित मान 4 ही है। इस तरह से आप अंकित मान या फिर जातीय मान निकालेंगे। तो जिस अंक का अंकित मान या फिर जातीय मान आपसे पूछा जाता है वही अंक उसका उत्तर भी होता है। 4 का अंकित मान 4 है, 6 का अंकित मान 6 है, 3 का अंकित मान या जातीय मान 3 ही है। इसी तरह से आप निकालेंगे। जिस भी अंक का आपको पूछते हैं वही अंक उसका उत्तर होगा। इस संख्या में मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि 2 का अंकित मान बताइए, तो 2 का अंकित मान 2 ही है। लेकिन स्थानीय मान अलग होता है, वो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था। अगर आपसे 5 का स्थानीय मान पूछता है तो डायरेक्ट तरीका हमने आपको बताया था, 5 के आगे जितने नंबर हैं उतने इसके आगे 0 लगा दीजिए। ये तो इसका हो गया स्थानीय मान। और अगर 5 का आपको अंकित मान या जातीय मान पूछता है तो 5 का अंकित मान या जातीय मान क्या होगा, 5 ही होगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको 6 का स्थानीय मान पूछता है तो 6 के आगे जितने नंबर हैं उतने 0 लगाइए। और अगर 6 का अंकित मान या जातीय मान कहता है तो 6 का अंकित मान 6 ही होगा। इस तरह से आप अंकित मान या जातीय मान को निकाल सकते हैं। स्थानीय मान के लिए हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सम या विषम संख्या की पहचान कैसे करते हैं। कोई संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है, आप इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने सम संख्या लिखी है, जैसे 2, 4, 6, 8 और ये ब्रैकेट में हमने 0 लिखा है। 0 ना तो सम है ना विषम है, लेकिन अगर 0 किसी संख्या के अंत में जुड़ जाए तो वो संख्या सम संख्या बन जाती है। मान लीजिए 20 है, 20 एक सम संख्या है। ऐसे ही मान लीजिए 40 है, 40 सम संख्या है। 50 है, ये भी सम संख्या है। 1000 है, ये भी सम संख्या है। 0 अपने आप में ना तो सम है ना विषम है, लेकिन अगर 0 किसी संख्या के अंत में जुड़ जाए तो वह संख्या सम संख्या बन जाती है। तो कोई संख्या सम संख्या है या विषम संख्या है, हमने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या 2 से भाग करने पर उस संख्या में शेष बचता है 0 तो वो सम संख्या है। अगर शेष बचता है 1 तो वो संख्या विषम संख्या है। लेकिन अगर मान लीजिए संख्या बहुत बड़ी है तो आप भाग करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपको संख्या को भाग करके नहीं देखना है, आपको इसका बस इकाई का नंबर देखना है। जो इकाई का अंक लिखा हुआ है वही देखना है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि संख्या पूरी की पूरी सम संख्या है या विषम संख्या है। जो दी गई संख्या है, अगर आपको ये पता करना हो कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है तो आपको इसका इकाई का नंबर देखना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमने सम संख्या लिखी है 2, 4, 6, 8, यही है सम संख्याएं। विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, ये है हमारी विषम संख्याएं। तो मान लीजिए
यहाँ पर हमने ये संख्या लिखी है 24,435। इस संख्या का आपको इकाई का नंबर देखना है। इकाई का इसका नंबर है 5। जो ये संख्या हमने यहाँ पर लिखी है इसका इकाई का नंबर 5 है और 5 विषम संख्या होता है। तो ये पूरी संख्या 24,435 विषम संख्या है। आपको भाग नहीं करनी है, आपको इसी से पहचानना है। इसके इकाई में जो नंबर लिखा है वो विषम है, इसलिए ये पूरी संख्या विषम संख्या है। मान लीजिए ये संख्या दूसरी हमने लिखी है 24,640। तो इसमें इकाई का नंबर है 0। 0 अगर किसी संख्या के अंत में आ जाए तो वो पूरी संख्या सम संख्या कहलाएगी। ये पूरी संख्या सम संख्या है। इसी तरह से मान लीजिए हम एक और दूसरी संख्या लिखते हैं। मान लीजिए हमने लिखा है 56,349। 56,349 ये संख्या है। इसमें इकाई का नंबर आपको देखना है। इकाई का नंबर है 9। 9 अपने आप इसमें देखेंगे 9 एक विषम संख्या है। 9 एक विषम संख्या है। तो 9 विषम संख्या है, इसलिए ये पूरी संख्या विषम संख्या है। इसको अगर आप 2 से भाग करेंगे तो शेष आपका 1 बचेगा। ये भाग करके आप देख सकते हैं, लेकिन भाग करने की आवश्यकता नहीं है, आप इससे पहचान लेंगे। 56,349 पूरी की पूरी एक विषम संख्या है, क्योंकि इसके इकाई का जो नंबर है वो एक विषम संख्या है। इसी तरह से एक और उदाहरण हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये संख्या हमने लिखी है 78,424। 78,424 में जो इकाई का नंबर है वो 4 है। इकाई का नंबर इसका 4 है, इसलिए ये पूरी संख्या एक सम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई का नंबर एक सम संख्या है। तो आप ऐसे इसको पहचान सकते हैं। किसी संख्या के अंत में अगर 0 आ जाए, मान लीजिए इसके अंत में हमने 0 लगा दिया है, अब ये संख्या 7,84,240 बन गई है। इसके अंत में 0 है, इसलिए पूरी संख्या सम संख्या है। इसके अंत में एक विषम संख्या है 9, तो ये पूरी संख्या एक विषम संख्या है। और ये संख्या हमने लिखी है, इस संख्या के जो इकाई का अंक है इसके अंत में एक सम संख्या है, इसलिए पूरी संख्या एक सम संख्या है। आपको भाग करके नहीं देखना है, आपको ऐसे पहचानना है। सम संख्या होगी तो इकाई का अंक देखिए, विषम संख्या में इकाई का अंक देखिए। अगर इकाई का अंक विषम है तो पूरी संख्या विषम, और अगर इकाई का अंक सम है तो पूरी संख्या सम, और अगर इकाई का अंक 0 है तब भी पूरी संख्या सम संख्या होगी। तो इस तरह से आप सम और विषम संख्याओं की पहचान करेंगे।